दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जीएसटी के अंदर। ये नई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू की गई हैं। ये किस तरीके से आप सभी पर इफ़ेक्ट डालने वाली है, इसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना। अब यहाँ पे इसमें बात की गई है, डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है टू परस्यू द ट्रेंड इन केस ऑफ जीएसटी इवेजन एंड फ्रॉडुलेंट आईटीसी availment book wise number of show cause notice issues against for the financial year 17-18 with effect from July 17, 18, 19 and 19-20 have been made, and it has been observed that GST evasion cases booked and in fraudulent ITC cases booked during the above mentioned period show cause notice have been issued only in few cases। तो यहाँ पे बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 में जो जीएसटी के अंदर फ्रॉड्स हुए हैं या फ्रॉडुलेंट आईटीसी जो बुक किए गए हैं, उनके केस में कुछ ही शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे। केसेस ऑफ आईटीसी फ्रॉड और जीएसटी इवेजन आर कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74 में कवर होता है। हाउएवर देयर मे बी सर्टेन अदर सिचुएशन वेयर इशुएंस ऑफ नोटिस इज इंटेंडेड। अब यहाँ पे कहा गया है कि काइंड अटेंशन इज इन्वाइटेड टू सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73, जो कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द टाइम लिमिट जो कि स्पेसिफाई करी गई है सबसेक्शन 10 में फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर। द प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 के अंदर विद इन 3 ईयर्स बुक ऑर्डर इन नो इशू कर सकता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर टू विच टैक्स नोट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज रिलेट टू विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एरनियस रिफंड। तो यहाँ पे टाइम लिमिट बेसिकली बताई गई है कि कब प्रॉपर ऑफिस नोटिस इशू कर सकता है। जिस ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल की गई है उसके 3 साल के अंदर, अगर उसे लगता है कि टैक्स नहीं पे किया गया, कम पे किया गया है या आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज कर लिया गया है, या फिर 3 ईयर्स ऑफ एरनियस गलती से अगर रिफंड दे दिया गया है। आल्सो द अटेंशन इज इन्वाइटेड टू सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 10, जो इन्होंने बताया है कि द प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर 74 सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को नोटिस इशू करना है एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द टाइम लिमिट जो कि स्पेसिफाई की गई है सबसेक्शन 10 के अंदर। क्या टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है सबसेक्शन 10 के अंदर? द प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के अंदर, एनुअल रिटर्न फाइल होने के 5 साल के अंदर उसे जो है ऑर्डर इशू करना है 74 का, सेक्शन 74 का। अगर उसे लगता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे नहीं हुआ, शॉर्ट पे हुआ है, आईटीसी यूटिलाइज नहीं हुआ या रॉन्ग यूटिलाइज हुआ है, तो उसके एनुअल रिटर्न से 5 साल के अंदर वो नोटिस इशू कर सकता है। या फिर लगता है कि एरनियस रिफंड है तो भी 5 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ एरनियस रिफंड वो सेक्शन 74 का नोटिस इशू करेगा। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, जो सेक्शन 44 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल होती है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20 आर एज बिलो। 17-18 की 5 एंड 7 फरवरी 2020 थी जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा, 18-19 की 31 दिसंबर 2020 थी और 19-20 की 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड हुई थी। तो बोर्ड ने ये एग्जामिन किया है कि द मैटर इन द बैकग्राउंड ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस ए मेयर्स नंबर ऑफ केसेस बुक्ड एंड डिरेक्टेड एज मैंशनड अबव। इट मे बी सीन दैट द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न जो कि 17-18, 18-19 और 19-20 की जो लास्ट डेट आपको दी गई है वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, एंड एज अ रिजल्ट द टाइम लिमिट फॉर जो 3 ईयर और 5 ईयर्स का जो टाइम लिमिट दिया गया है सेक्शन 73 एंड 74 में, जो भी मैंने आपको बताया था, हैज़ बीन ऑलरेडी किक्ड इन। इफ द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इज पुश्ड टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एंड डेट या लास्ट डेट में किए जाते हैं, इट में लीव अ वेरी लिटल टाइम विद द एडजुडिकेशन अथॉरिटी टू पास ऑर्डर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड विच इज मैंशनड इन सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 एंड 74। अगर लास्ट टाइम में नोटिस इशू किए गए तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास बहुत ही कम समय मिलेगा सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 और 74 के ऑर्डर के लिए। तो दिस माइट रिजल्ट इन सिचुएशन वेयर आइदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नॉट एबल टू पास द ऑर्डर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, कि अगर लास्ट मिनट में आप इशू करेंगे शो कॉज नोटिस तो अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर पास नहीं कर पाएगी टाइमली और क्वालिटी या फिर उनकी सफ़र करेगी। तो इट इज़ फेल्ट दैट प्रेजेंट सिचुएशन वारंट्स फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ फील्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो है सुपरवाइजरी लेवल पर रिक्वायर्ड है। अकॉर्डिंगली बोर्ड का कहना है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल
प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर विद इन देयर जुरिस्डिक्शन में टेक द स्टॉक ऑफ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, या जो भी केसेस है उनका स्टॉक ले जिनमें कि लगता है इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ले टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इशू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर द लास्ट डेट के आने से पहले शो कॉज नोटिस इशू करें। तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा ट्रबल आने वाला है इंस्ट्रक्शंस के बाद, क्योंकि अब शो कॉज नोटिस इशू होना जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा। जहाँ भी लगता है कि टैक्स की पेमेंट नहीं हुई है, शॉर्ट हुई है, गलत आईटीसी ले लिया है आपने, या फिर गलत आईटीसी लेकर यूटिलाइज़ कर लिया है, तो किसी भी तरह की इवेजन अगर आपसे हुई है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा ट्रबल आ चुका है जीएसटी के अंदर।